We are going to run the country. ट्रंप का मिशन वेनेजुएला सफल रहा। ट्रंप का मिशन ग्रीनलैंड चल रहा है। ट्रंप का मिशन ईरान फिर से शुरू हो गया है। अमेरिका को B2 बम वर्षकों को बहुत जल्द फिर से आजमाना होगा। सुपर पावर को दोबारा अपनी ताकत दिखानी पड़ सकती है, क्योंकि ट्रंप की चुनौती को ईरान ने हवा में उड़ा दिया है। सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने बता दिया है कि दुश्मनी निभाने के लिए अमेरिका जितना बदनाम है, उससे ईरान भी कम नहीं। जबकि ईरान को युद्ध में अमेरिका और इजराइल से टकराना है, फिर भी ईरान के जिगर वाले जनरल ने युद्ध का ऐलान कर दिया है। मिलिए ईरान के मिलिट्री चीफ जनरल आमिर हतामी से। हतामी ने ट्रंप के होश उड़ाने वाला बयान दिया है। इजराइल अमेरिका पर भड़के ईरान के जनरल हतामी। अमेरिका बेस जलाएगा खामेनेई का सुपर सोल्जर। 90 अड्डों और तेल अवीव हतामी का पहला टारगेट। निकोलस मादुरो को हथकड़ी में जकड़कर उनकी आंखों पर काली पट्टी बांधकर उन्हें वेनेजुएला से अमेरिका तक घसीट कर ले जाने वाले ट्रंप ने जैसा तमाशा किया है, उससे ज्यादा खतरनाक खेल अब ईरान में होने जा रहा है, क्योंकि ट्रंप ने 3 जनवरी 2026 को ऐलान किया कि वो ईरान पर कड़ी नजर रख रहे हैं। उन्हें ईरान के हर कदम की खबर है। अगर ईरान से एक गलती हुई तो ट्रंप प्रहार शुरू कर देंगे। ट्रंप की लास्ट वार्निंग का असर लेकिन ईरान पर हुआ नहीं। ईरान के जनरल सुपर पावर को युद्ध के लिए ललकार रहे हैं, तो ट्रंप ने भी सबसे बड़े दुश्मन पर स्ट्राइक के सिग्नल दे दिए हैं। ये दुश्मन दमदार है, जिसे ट्रंप हिट हार्ड की धमकी देते हैं। There's been protesters killed in Iran. You said we were locked and loaded, ready to go. What is the line there for when the U.S. is going to get involved in those protests? We'll take a look. We're watching it very closely. If they start killing people like they have in the past, I think they're going to get hit very hard by the United States. लेकिन ईरान है कि झुकने के लिए तैयार नहीं। हिंसक प्रदर्शन कर रही भीड़ पर ईरान ने सख्ती शुरू कर दी है। ईरान के 92 शहरों में हिंसक प्रदर्शन फैल चुका है। अब तक हिंसक प्रदर्शन में 36 लोगों की मौत हो चुकी है। 10 दिनों से जारी प्रदर्शन में कम से कम 2076 लोगों की गिरफ्तारी की रिपोर्ट है। ईरान के कुर्द बहुल इलाकों में बवाल बढ़ता जा रहा है। कुर्द पार्टियों ने हड़ताल और प्रदर्शन को तेज करने की धमकी दी है। ईरान के केरमानशाह, अब्दानान, इलम और लोरेस्तान में कुर्द आबादी बसती है, जहां 7 पार्टियों ने संयुक्त बयान जारी कर खामेनेई का विरोध शुरू कर दिया है। जिन पार्टियों ने मोर्चा खोला है उनके नाम है कुर्दिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी, ईरानी कुर्दिस्तान की कोमाला पार्टी, कुर्दिस्तान फ्री लाइफ पार्टी कोमाला, ईरान की कम्युनिस्ट पार्टी के कुर्दिस्तान ऑर्गेनाइजेशन, ईरानी कुर्दिस्तान के टॉयलेटर्स के रेवोल्यूशनरी कोमाला और खाबत के कुर्दिस्तान ऑर्गेनाइजेशन। ईरान में सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन सुप्रीम लीडर ऐसे संकट का सामना कई बार कर चुके हैं। 4 दशक से ईरान पर कंट्रोल रखने वाले अली खामेनेई के पास अजेय लड़ाकों की फौज है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड उनके अभेद्य कवच हैं। जनरल हतामी ने जिस तरह के सिग्नल दिए हैं, उससे साफ है कि जंग जबरदस्त होगी। ईरान के मिलिट्री चीफ जनरल आमिर हतामी ने इजराइल के लिए बारूदी पैगाम भेजा है। जनरल आमिर हतामी ने धमकी दी है कि ईरान में हिंसा के पीछे इजराइल और अमेरिका की साजिश के सबूत मिल चुके हैं। जनरल आमिर हतामी ने कहा है
कि वो दुश्मन देशों के प्लान को कामयाब नहीं होने देंगे। رئیس جمهور امریکا نخست وزیر جنایتکار رژیم صهیونیستی امروز در دشمنیشون نسبت به ملت ایران هیچ کس تردید نداره. اینها به خودشون اجازه میدن و میان توی این موضوع داخلی ما دخالت میکنن، توییت میزنن، حرف میزنن. اینا در طول تاریخ دشمن بودن. در همین 6-7 ماه گذشته بیش از 1000 فرزند این ملت رو از فرماندهان عزیز ما، از همرزمان عزیز ما، از دانشمندان ما، از کودکان، از دختران، از پسران، از زنان، از مردان این سرزمین رو کشتن، شهید کردن. लेकिन जिस ईरान में सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की इजाजत के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, वो जल रहा है, 9 दिन से जल रहा है। नारे बुलंद हो रहे हैं, बगावत हो रही है, हिंसा बढ़ती जा रही है, आग का दायरा लगातार बढ़ रहा है। आंसू गैस के ये गोले जल्द बारूदी धमाकों की शक्ल ले सकते हैं, क्योंकि ईरान ने अपने देश में चल रहे हिंसक प्रदर्शन को दुश्मन देशों की साजिश बता दिया है। तेहरान का ग्रैंड बाजार उबल रहा है, गुस्साई भीड़ सुप्रीम लीडर की हुकूमत से टकरा रही है। ईरान की सल्तनत आवाम पर आंसू गैस के गोले दागने के ऑर्डर दे चुकी है, मगर हिंसक प्रदर्शन का तूफान जोर मारने लगा है, जिसके झटकों से अली खामेनेई का तख्त डोल सकता है। ईरान में प्रदर्शनकारियों ने जो नारे लगाए हैं, उससे ये साफ हो गया है कि सुप्रीम लीडर की जान खतरे में है। ईरान ने दावा किया है कि हिंसा भड़काने में ट्रंप और नेतन्याहू के बयान ने पेट्रोल का काम किया है। ट्रंप ने ईरान की सेना को प्रदर्शनकारियों पर एक भी गोली चलाने पर भयानक अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने को कह रखा है। उधर इजराइल पर हिंसक प्रदर्शन को हर तरह से समर्थन देने के आरोप लग रहे हैं। ईरान में चल रहे सत्ता विरोधी प्रदर्शन में तीसरे अहम किरदार क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी हैं, जिन्होंने आंदोलनकारियों को उकसाने वाले भाषण दिए हैं। इजराइल की वायुसेना ने लेबनान के सिडोन शहर में इंडस्ट्रियल एरिया पर मिसाइलों से हमला किया है। लेबनान की नेशनल न्यूज एजेंसी के मुताबिक बेका वैली के मनारा गांव में इजराइल ने हमास कमांडर शरबिल अल सैयद का घर बम से उड़ा दिया है। इजरायली सेना ने लेबनान में 5 जगहों पर फिर से कब्जा कर लिया है। लेबनान के दक्षिण में 4 गांव और पूर्वी लेबनान में बेका घाटी को खाली करने के आदेश इजराइल ने दे दिए हैं। इजराइल रास्ता तैयार कर रहा है, ईरान से युद्ध में आने वाले खतरों को जल्द से जल्द मिटा रहा है। हालांकि पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट्स में एक खौफनाक दावा किया गया है। ईरान में जारी हिंसक प्रदर्शन का बदला लेने के लिए लड़ाका ग्रुप इजराइल के खिलाफ फिदाइन युद्ध शुरू कर सकते हैं। जैसे हमास लड़ाके मानव बम बनकर फट जाते थे, उसी पैटर्न पर इजराइल को दहलाने का प्लान बनाया गया है। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश अखबार द टाइम्स ने खुफिया रिपोर्ट के हवाले से दावा किया है कि सुप्रीम लीडर अली खामेनेई अपने बेटे मुज्तबा और 20 लोगों के साथ तेहरान छोड़ सकते हैं, मगर ईरान ने ऐसी रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। खामेनेई ऐसे लीडर हैं जिन्होंने कभी भी अमेरिका की परवाह नहीं की। खामेनेई ने इजराइल को धरती से मिटा देने की धमकी कई बार सरेआम दी है। जब भी ईरान पर निशाना साधा गया, सुप्रीम लीडर ने दुश्मनों को जवाब दिया है, मगर इस बार वो खामोश हैं। इसीलिए आशंका जताई जा रही है कि ईरान इस बार कुछ भयानक और सोच से परे का कांड कर सकता है। इसका इशारा ईरान के नतांज और इस्फहान एटमी सेंटर पर चल रहा तूफानी प्रयोग भी दे रहा है।